बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले टेट की तैयारी के ज़ुमन में टीसैट से नशर किए जाने वाले रियाजी के इस सेशन में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। इससे पहले हमने अर्थमेटिक में दो पार्ट्स सेशन 1 और सेशन 2 में चंद उन्वानात का अहाता किया था। अब हम जो अहाता करने वाले हैं डिस्काउंट यानी कटौती पर। आम जिंदगी में कटौती पर बहुत से एप्लीकेबल क्वेश्चंस होते हैं और टेट में भी इस पर सवालात पूछे जा रहे हैं। आइए कटौती क्या है और इस पर किस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं इस पर हम गौर करते हैं। कटौती में इश्तिहारी कीमत यानी मार्केट प्राइस होती है। जब हम मार्केट जाते हैं हमें डिस्काउंट दिया जाता है तो उस पर कौन सी कीमत होती है? इश्तिहारी कीमत होती है। इस इश्तिहारी कीमत में कमी के फीसद को कटौती या डिस्काउंट कहते हैं। कटौती या डिस्काउंट को इश्तिहारी कीमत पर ही महसूब किया जाता है। डिस्काउंट मसावी इश्तिहारी कीमत माइनस कीमत फ़रोख्त। यानी डिस्काउंट को अगर हम शार्ट लिखें MP माइनस SP यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को तफरीक करने पर डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट फीसद मसावी है डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस ज़रब 100 और सेलिंग प्राइस मालूम करने का ज़ाब्ता MP ज़रब 100 माइनस D/100। एक सवाल है जो टेट में पूछा गया है। एक दुकानदार अशिया की इश्तिहारी कीमत खरीद से 20% ज़्यादा फिक्स करता है और इन पर 10% डिस्काउंट देता है, तब इसका नफ़ा फीसद होगा। ये ऑप्शन है। अब गौर कीजिए, फ़र्ज़ करो कि CP अगर हम ले रहे हैं 100 रुपये, MP कितना फिक्स कर रहा? 120। क्यों? 20% ज़्यादा बढ़ रहा। हम 100 को बुनियाद बनाकर इसकी मार्क फीसद 120 लेना होगा MP। अब SP कितने फीसद डिस्काउंट दे रहा? 10%। यानी 120 का 90% की कीमतें फ़रोख्त होगी। तो SP मसाई क्या होगी? 90 बटे 100 ज़रब 120। क्यों? 120 का 90%, तो ये 90 बटे 100 ज़रब 120। अब ये यहाँ का एक सिफर, यहाँ के दो सिफर, ये ऊपर देखिए आप, ये एक और एक सिफर, दो सिफर, ये नीचे के दो सिफर गेट कैंसल। 12 है 108, यानी उस शय की कीमत फ़रोख्त 108 रुपये, लेकिन उसकी कास्ट प्राइस कितनी थी? 100 रुपये। 100 में से इसको तफरीक कीजिए, 8% इसका नफ़ा होगा। ऑप्शन में यहाँ पर 8% इसका नफ़ा हमें हासिल हुआ है। एक मशीन की इश्तिहारी कीमत 18,000 रुपये है। अगर इसको 20% डिस्काउंट से फ़रोख्त किया जाए तो 4% नुकसान होता है। तो इसकी कीमत ख़रीद क्या होगी? गौर कीजिए, MP कितना है इसका? 18,000 रुपये। फ़र्ज़ करो कि इसका CP क्या मालूम करना? कीमत ख़रीद मालूम करना। इसको मैंने फ़र्ज़ किया है। क्या होगा? MP का 80%। क्यों MP का 80% लेना होगा? डिस्काउंट कितना है? ये 20%। 100 में से 20 तफरीक करने पर 80% होगा। और ये क्या है? कितना नुकसान हो रहा है इसको? 4% का नुकसान हो रहा। तो ये CP का 90% यानी कास्ट प्राइस का 96% मसावी होगा मार्क प्राइस का 80%। एक बार सवाल पे गौर कीजिए, 20% डिस्काउंट, 4% नुकसान, यानी MP का 20% तो डिस्काउंट करने पर 80% और CP पे कितना नुकसान हो रहा है? 4%। तो कितना लेंगे? 96%। इसी को हम ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। 96 बटे 100 ज़रब CP कितना फ़र्ज़ किए थे हम? X मसावी क्या होगा? 80 बटे 100 ज़रब 18। अब गौर कीजिए, यहाँ का 100 यहाँ का 100 गेट कैंसल, बचा क्या है? 96X मसावी 80 ज़रब 18,000। तो ये X को इधर रख दे के ये 96 को मसाद के दलाने पर क्या होगा? ये 80 ज़रब 18,000 बटे 96। देखिए 16 पंजे 80, 16 छक्के 96। अब 6 से इसको तकसीम कीजिए, 6 कन 6, 6 3 18, 3 सिफर जैसे कि वैसा। आप क्या करेंगे? 3000 को 5 से ज़रब देंगे तो X मसावी है 15,000 रुपये। अब इस सवाल पे गौर कीजिए, यहाँ इश्तिहारी कीमत दिया है और डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देने पर उसको 4% का नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा? उसका कीमत खरीद में 10% कम कर देना, यानी CP का 96% और कितना डिस्काउंट दे रहा? 20%।
MP का 80%। इन दोनों में अगर हम दर्ज करके मुख्तसर करते हैं तो हमें कीमत खरीद आएगी। आइए एक और सवाल को हल करते हैं। सूद मुफरद, कर्ज की मुद्दत के दौरान अगर सूद की रकम एकसा तौर पर असल ज़र पर महसूब की जाती है तो सूद मुफरद कहते हैं। यानी यहाँ दो किस्म का सूद होता है। तमाम मुद्दत के दौरान अगर सूद खाली असल ज़र पर ही लिया जाए तो वह सूद मुफरद। ऐसा नहीं हो कि मुद्दत के ख़त्म होने के बाद असल ज़र में सूद को जमा करके उस पर भी सूद लगाया जाता है तो सूद मुरक्कब हुआ। ये सूद मुफरद खाली असल ज़र पर ही। सूद मुफरद का ज़ाब्ता क्या है हम जानते हैं, IMSI PTR/100। अब यहाँ P क्या है, T क्या है, R क्या है, आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। P क्या है, असल ज़र, T मुद्दत है और R शरह सूद है। तो अब गौर कीजिए, इसको ज़रबे चली पाए करने पर क्या होगा, PTR मसाई 100 ज़रा बाई 100 आई। तो हमको अगर P मालूम करने की नौबत आती है, यानी TR को मसाद के अंदर लेने पर क्या होगा 100i बटे TR। T मालूम करने के लिए 100i बटे PR और R मालूम करने के लिए 100i बटे PT। यानी इस ज़ाब्ते पे जब आप गौर करते हैं तो इसमें कितने मुतग़य्यरात हैं, राइट साइड में 3, तो 3 ज़ैली ज़ाब्ते हमें हासिल होंगे। अब गौर कीजिए, ये सवाल है 5,000 रुपये की रकम 5% शरह सूद से कितनी मुद्दत में 6,000 हो जाएगी। अब गौर कीजिए, यहाँ P कितना है, P कितना है 5,000, और I कितना होगा, ये 6,000 में से 5,000 को तफरीक करना। तफरीक करके क्या मालूम करना है, मुद्दत T मालूम करना है। पीछे जो ज़ाब्ते दिए गए हैं उस ज़ाब्ते में दर्ज करने पर हमें मुद्दत आ जाएगी। इस सवाल को आप लोग हल कीजिए, इसमें दर्ज करके देखिए आप इस ज़ाब्ते में। इसी तरह से दूसरा सवाल है 6,300 रुपये का सूद मुफरद के हिसाब से 2 सही 1/2 साल के इख्तिताम पर 1,378 रुपये होता है तो शरह सूद। यहाँ गौर कीजिए, P कितना है 6,300 रुपये, T कितना है 2 सही 1/2। अब क्या करेंगे, इसको मुरक्कब कसर है गैर वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 5/2 साल। और I कितना है, सवाल में खुद दिया है 1,378 रुपये। R हमें मालूम करना है। कौन से ज़ाब्ते में दर्ज करना होगा, 100i बटे PR। अब इस ज़ाब्ते में दर्ज करके मुख्तसर करने पर हमें इसका जवाब हासिल होगा। टेट में ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं जिसमें कितनी मुद्दत में सूद मुफरद के हिसाब से रकम दुगनी हो जाएगी, रकम 3 गुनी हो जाएगी। अगर हम इस सवाल पे गौर करते हैं तो ये जो है ना लेंथी प्रोसेस में आ जाएगा। तो इसको हम शॉर्टकट किस तरह हल करना है आप गौर कीजिए, देखते हैं। सूद मुफरद का ज़ाब्ता I PTR/100, रकम दुगनी का मतलब यहाँ I जाके कितना होगा ना, P होना, यानी सूद असल ज़र के मसावी होता रकम दुगनी होगी। अब दर्ज कीजिए इसको I के बजाय P मसाई PTR/100। अब यहाँ का P गेट कैंसल, ज़रबे चली पाई, क्या होगा बोलिए, TR मसाई 100, तो T मसाई क्या होगा 100/R। गौर कीजिए, यहाँ से T मसाई 100/R, तो R मसाई क्या होगा, और R मालूम करने के लिए 100/T। इस ज़ाब्ते के इस्तेमाल से हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। ये सवाल है, अगर सूद मुफरद की शरह 12 सही 1/2 फी साल है तब कितने साल में रकम दुगनी हो जाएगी। ये ऑप्शन है। अब हमने ज़ाब्ता अख्स किया था T मसावी है क्या 100/R, 100/R। 100 में क्या करेंगे आप बोलिए, R कितना है 25/2%। यहाँ का 12 दुगनी 24 और 1 25/2। अब ये 100 जैसे कि वैसा, ये 25/2 उल्टी होगी, क्या होगी, ज़रबे चली पाई 2/25, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, 4 दुगनी 8, यानी क्या है, मुद्दत साल में है। कौन सी ऑप्शन, पहला ऑप्शन है। अब रकम 3 गुना होने के लिए क्या करना होगा, I मसाई 2P होना चाहिए। 2P दर्ज करने पर I के बजाय ये P गेट कैंसल,
2 मसाई टी आर बटे 100, ज़रब चली पैसे टी आर मसाई 200, टी मसाई क्या 200 बटे आर, आर मसाई क्या होगा 200 बटे टी। रकम दुगुनी अगर है तो 100 बटे आर या टी, और अगर रकम 3 गुनी है तो 200 बटे आर या टी मालूम करें। अगर इसी तरह से सवाल को तब्दील करते हुए आप लोग ज़ाब्ते को मुख्तसर करके दर्ज करने की कोशिश कीजिए। आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ रकम नहीं दिया, देखिए क्या है, सिर्फ किस शरह फीसद सूद मुफरत के हिसाब से रकम 16 साल में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने के लिए हमने अभी ज़ाब्ते को अक्स किया था शरह सूद के लिए 200 बटे टी। अब इसमें दर्ज कीजिए आर मसाई 200 बटे टी कितना है 16 साल। 8 एकन 8, 8 दुगनी 16, 8 से तकसीम करने पर 8 दुगनी 16 बचे 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी 25 बटे 2 का मुख्तसर करने पर 12 सही 1 बटे 2 साल में रकम 3 गुनी हो जाएगी। ये थे सूद मुफरत पर मुश्तमिल सवालात। हमारे अर्थमेटिक में एक और टॉपिक है वक्त और काम। ये टाइम एंड वर्क पर भी सवालात पूछे जा रहे हैं। आइए इसके तस्वुर को पहले समझने की हम कोशिश करते हैं। वक्त और काम, आदमियों की तादाद और काम के दिनों की तादाद एक दूसरे से माकूस तनासुब में होते हैं। यानी आदमियों की तादाद बढ़ने पर दिनों की तादाद कम होती है, दिनों की तादाद बढ़ने पर आदमियों की तादाद कम होती है। यानी किसी काम को करने के लिए 10 लोग हैं वो 4 दिन में कर सकते हैं, 20 लोग 2 दिन में। यानी मतलब आदमियों की तादाद अगर बढ़ गई तो दिन कम होंगे, और दिन को बढ़ाना है तो आदमियों की तादाद को हमें कम करना होगा। ये एक दूसरे के माकूस तनासुब में होते हैं। फर्ज करो कि आदमियों की तादाद यम तो मैन, यम ले रहा हूं मैंने, और दिनों की तादाद को डी हो, तो यम माकूस तनासुब में होगा डी के, यानी यम प्रोपोर्शनल टू 1/d माकूस तनासुब के लिए। अब इसको हम अगर मुस्तकिल के साथ ले रहे हैं तो यम ज़रबे चली पर से यम डी मसाई के, जहां के एक मुस्तकिल है। अगर 2 कंडीशंस दे रहे हैं, यहां देखिए यम डी मसाई के, तो अगर 2 कंडीशन दिया जा रहा है तो यम1 डी1 मसावी यम2 डी2। ये सवाल है। अगर 5 आदमी एक काम को 10 दिन में मुकम्मिल करते हैं तो एक आदमी इस काम को कितने दिन में मुकम्मिल करेगा? यहां आदमी टाइप होना गलती से नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शंस हैं। पहले में क्या है, देखिए यम1 कितना है 5, डी1 10 है, दूसरे में यम2 1 है, डी1 मालूम करना है। तो यही कंडीशन यम1 डी1 मसाई यम2 डी2। अब इसको दर्ज कीजिए, यम1 कितना है 5 ज़रब 10 मसावी है यम2 कितना 1 ज़रब डी। अब डी2 मसाई क्या होगा, डायरेक्ट ज़रब देने पर 5 दहे 50 दिन में एक आदमी इस काम को मुकम्मिल कर सकता है। ये टेट में पूछा हुआ सवाल है। अब इसी को शार्ट तरीके से किस तरह हल करते हैं, देखिए अगर हम रिवायती अंदाज में सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं तो वो टाइम लगेगा। हर सवाल को, क्योंकि आप होने वाले टीचर्स हैं, लॉजिक लगा करके याद रखना होगा। आइए लॉजिक क्या लगती है इस पर गौर करते हैं। ये एक दूसरे के माकूस तनासुब में हैं, यानी काम और आदमी, दिन और आदमी एक दूसरे के माकूस तनासुब में हैं। 5 आदमी कितने दिन में कर सक रहे हैं? 10 दिन में। एक आदमी कितने दिन में करेगा? इससे पहले कि हम सवालात में तमाम को ज़रबे चली पे लिया था, यहां गौर कीजिए माकूस तनासुब अगर हो तो इन दोनों को ज़रब लेना होगा। पहले इन दोनों का हासिल ज़रब, इन दोनों का, यानी 5 ज़रब 10 बटे ये 1 नीचे वाला, क्या 5 दहे 50 बटे 1। सिर्फ माकूस तनासुब में ही दोनों कीमतें जो एक साथ दी गई हैं उनको ज़रब लेना होगा। तीसरी कदर जो मालूम करना है, जो दी गई है, उसको बटे में लेना होगा। बाकी के तमाम सवालात में हमने अब तक हल किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल किया है, या माकूस तनासुब होने से दोनों एक साथ बाजू बाजू वाले ज़रब हो रहे हैं। तीसरा जो दिया गया है वो बटे में लेके मुख्तसर करने पर हमें सवाल आसानी से विदिन 20 सेकंड हासिल हो जाएगा। 30 आदमी एक काम को 17 दिन में मुकम्मिल कर सकते हैं। गौर कीजिए, 30 आदमी 17 दिन में। इसी काम को 10 दिन में मुकम्मिल करने के लिए कितने जायद आदमियों की जरूरत होगी? गौर कीजिए, ये ऑप्शन है, ये एक दूसरे के माकूस तनासुब में। 30 आदमी कितने दिन में? 17 दिन में।
अब यहां दिन इधर है, देखिए गौर कीजिए, 10 दिन में कंप्लीट करना है इस काम को। कितने आदमी मजीद लगाना होगा, यानी 30 आदमी पहले से काम कर रहे हैं हमारे पास, उसमें मजीद कितने आदमी लगाना होगा कि काम 10 दिन में मुकम्मिल हो जाएगा। ये कौन से तनासुब में है? माकूस तनासुब में। इन दोनों को पहले ज़रब देना होगा, 30 ज़रब 17 बटे में क्या लेंगे 10, यहाँ का सिफर यहाँ का सिफर गेट कैंसल, 17 तिया 51, यानी काम को 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए 51 आदमियों की जरूरत है। लेकिन सवाल पे गौर कीजिए आप, 10 दिन में मुकम्मिल करने के लिए कितने जायद आदमी की जरूरत है। अब क्या करना, ऑलरेडी 30 आदमी पहले से काम कर रहे हैं तो उसको -30 करना होगा। यानी वक्त और काम पर इस नौवियत के सवालात टेट में पूछे जा रहे हैं। आप इस नौवियत के सवालात को मश्क कीजिए। आइए एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास टेट में मौजूद है, वक्त और फासला, टाइम एंड डिस्टेंस। इस पर हम गौर करते हैं। वक्त और फासला, टाइम एंड डिस्टेंस, वक्त और फासला एक दूसरे से रास्त तनासुब में होते हैं। गौर करो, वक्त बदलेगा बढ़ेगा तो फासला बढ़ेगा, वक्त कम होगा तो फासला भी कम होगा, ये एक दूसरे के रास्त तनासुब में हैं। वक्त बढ़ने पर तय करदा फासला भी बढ़ेगा, वक्त कम होने पर तय करदा फासला भी कम हो जाएगा। ये जाब्ता है, रफ्तार मालूम करने का जाब्ता है फासला बटे वक्त, यानी यस मसाए डी बाई टी, यस डी टी, याद रखिए इसको, यस डी टी। और इसी की मदद से हमको अगर टी मालूम करने की नौबत आ रही है तो टी मसाई क्या होगा, ये ज़रब चली पर टी इधर आके यस इधर आए तो डी बाई यस। और अगर डी मालूम करना है तो यस मसा, ज़रब चली पर से डी मालूम करना है तो यस ज़रब टी। इन तीन ज़ाब्तों पर हम सवालात को हल करना है जो टेट में पूछे जा रहे हैं। उमूमन फासला किलोमीटर में, वक्त घंटे में, यानी उमूमन क्या लेते हैं हम, फासला किलोमीटर में लेते हैं, वक्त घंटों में लिया जाता है, तब रफ्तार क्या होगी, किलोमीटर फी घंटा। अगर फासला मीटर में, वक्त सेकंड में, तो रफ्तार क्या होगी, मीटर फी सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड होगी। गौर कीजिए, यहाँ किलोमीटर घंटा है तो किलोमीटर फी घंटा, या मीटर सेकंड है तो किलोमीटर फी सेकंड होगी। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड। गौर कीजिए, 3600 सेकंड का मतलब 60 ज़रब 60, 3600 सेकंड। सेकंड देख रहे हैं, मिनट नहीं। तो 1 किलोमीटर फी घंटा मालूम करना है। 1 किलोमीटर 1 km पर आवर मसाई क्या होगा, 1000 बट्टे 3600। ये दो सिफर गेट कैंसल, 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 अट्ठे 16, यानी 5 बट्टे 8 मीटर पर सेकंड। गौर कीजिए, km पर आवर को मीटर फी सेकंड में तब्दील करने के लिए क्या करना होगा, हमें 5 बट्टे 18 से ज़रब देना होगा। लिहाजा km पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए 5 बट्टे 18 से ज़रब देना। फिर उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड को km पर आवर में तब्दील करने के लिए हमें 18 बटे 5 से ज़रब देना होगा। यहां एक बात आप जहन में रखना होगा, अक्सर कंफ्यूज होता है कि भाई किससे ज़रब देना चाहिए। किलोमीटर फी घंटा बड़ा है, छोटे में तब्दील करना है तो छोटे अदद को याद रखिए पहले, 5 बटे 18। और मीटर पर सेकंड को तब्दील करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना है तो बड़ा, छोटे से बड़े को जा रहे हैं तो बड़ा अदद याद रखिए, बड़ा बटे छोटा, यानी 18 बटे 5 से इसको रफ्तार को ज़रब देना होगा। अगर एक कार निस्फ फासला x km पर आवर, यानी एक कार जो ना एक निस्फ फासला तय कर रहे x किलोमीटर पर आवर और एक निस्फ फासला y किलोमीटर पर आवर के फासले से तय करती है, तो इसकी औसत रफ्तार मालूम करने के लिए शॉर्टकट ज़ाब्ता ये 2xy बटे x जमा y। इस ज़ाब्ते को याद रखिए आप। इस ज़ाब्ते के इस्तेमाल से हमें सवालात टेट में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। एक सवाल है ये, एक बस 300 किलोमीटर का फासला 5 घंटे में तय करती है, तो इसकी रफ्तार मीटर फी सेकंड में होगी। यानी किलोमीटर घंटे के हिसाब से दिया गया है, मीटर फी सेकंड में लेना है हमको। क्या है ज़ाब्ता, क्या है,
यस मसावी डी बाई टी। यस मसावी डी कितना है 300 किलोमीटर का, और कितने घंटे में तय कर रहा, बस 5 घंटे में। इसको मुख्तसर कीजिए, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 बचा 1, 10 हो गया, जरा के 5 दुगनी 10, यानी यस मसावी 72 किलोमीटर फी घंटा। यहां गौर कीजिए आप, किलोमीटर फी घंटा, बड़ी कीमत से मीटर पर सेकंड को तब्दील कर रहे हैं, तो छोटी कीमत में तब्दील करें। किससे ज़रब देना होगा, छोटी कीमत में तब्दील कर रहे हैं तो 5/8 से ज़रब देना होगा। आइए हल करते हैं इसको। 72 ज़रब 5/18, या छोटी कीमत में हम तब्दील कर रहे हैं तो 5/18 से ज़रब देना होगा। देखिए 18 एकन 18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड, यानी रफ्तार को हमें कितनी आई है 20 मीटर फी सेकंड। एक और सवाल, एक कार अपने सफर का निस्फ फासला 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तय करती है, बाकी निस्फ फासला 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तय करती है, और सफर का जुमला वक्त 9 घंटे हो, तो इसका तय करदा जुमला फासला मालूम कीजिए। ऑप्शन है, सवाल टेट में पूछा गया सवाल है ये। ज़ाब्ता क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है हमको, डी मसाई यस टी। यस क्या है, स्पीड है, औसत रफ्तार, जरा वक्त लेना होगा। औसत रफ्तार का हमें अभी ज़ाब्ता देखा था, क्या था ज़ाब्ता, 2xy बटे x जमा y ज़रब t। ये 2 x कितना है सवाल में पहला 15, y कितना है 12 बटे x जमा y 15 जमा 12, और t कितना है, कितने घंटे 9 घंटे। अब इसको मुख्तसर कीजिए, ये ऊपर वाला जैसे वैसा, नीचे वाले को जमा करने पर 15 जमा 12 27, 9 एक का 9, 9 तिया 27, 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 एक का 3, 3 चौक 12, 15 दुगनी 30, 30 चौक 120, 120 के यम पर आवर, इसका 120 किलोमीटर इसका जुमला तय करदा फासला होगा। आइए एक और सवाल को हल करते हैं। एक कार अपने सफर का निस्फ फासला 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तय करती है, और बाकी निस्फ फासला 20 किलोमीटर फी घंटे से तय करती है। सफर का जुमला वक्त 19 घंटे हो, तो इसका तय करदा जुमला फासला मालूम कीजिए। अब आप जरा गौर कीजिए, मैं यहां दोनों एक नौवियत के सवालात हल करा रहा हूं। इसकी वजह क्या है, वहां मैंने रिवायती तरीके पर ज़ाब्ते में दर्ज करके सवाल को हल किया है। शॉर्टकट मेथड से सवाल को हल करने के लिए मैं इस सवाल को चुन लिया है। आइए इस सवाल को शॉर्टकट तरीके से किस तरह से हल करते हैं देखते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास सवाल में, डी मसावी यस ज़रब टी। अब गौर कीजिए, क्या ज़ाब्ता था हमारे पास, 2xy, तो 2x कितना था 18 20, इन दोनों का मजमा डायरेक्ट नीचे लेना होगा 38, 19 एकन 19, 19 दुगनी 38, ये 2 से इसको तकसीम कीजिए, ये दो गेट के आंसर, 18 दुगनी 36, यानी 360 के यम का फासला ये तय किया है। 360 ने ऑप्शन हमारा ये होना चाहिए, 360 किलोमीटर फी घंटा, तय करदा फासला 360 किलोमीटर है। शराकतदारी, एक और टॉपिक हमारे पास है, पार्टनरशिप, यानी आप गौर कीजिए, तिजारत में एक या दो से जायद लोग अपना सरमाया मशगूल करते हैं, सरमाया मशगूल करके कारोबार चलाते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। यानी सरमाया मशगूल करने के बाद जो साल के ख़त्म पर या मुद्दत के ख़त्म पर नफ़ा हासिल होता है, उस नफ़े को किस तरह तकसीम किया जाता है, ये शराकतदारी के में इस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। शराकतदारी 2 किस्म की है, एक सादा शराकतदारी, दूसरा मुरक्कब। सादा शराकतदारी क्या है, अगर सरमाया मसावी मुद्दत के लिए हो। मुरक्कब क्या है, अगर सरमाए की मुद्दत मुख्तलिफ हो, यानी यहां दोनों सरमाया लगा रहे हैं, दोनों के सरमाए की मुद्दत अगर मसावी हो तो सादा, अगर सरमाए की मुद्दत मुख्तलिफ हो तो मुरक्कब। अगर एक का सरमाया A1, A1 क्या ले रहा हूं मैं, अमाउंट, अमाउंट उस पहले को कर A1, और दूसरे का सरमाया A2 हो, तो इनके नफा में निस्बत क्या होगी, A1 निस्बत A2 होगी। यहां गौर कीजिए, अगर एक का सरमाया A1 और मुद्दत T1, क्यों यहां ले रहे हैं, मुद्दत मुख्तलिफ है, अलग अलग है, दूसरे का सरमाया A2 और मुद्दत T2 हो, तो इनके नफा में निस्बत, यानी दोनों की मुरक्कब निस्बत लेना होगा।
A1 T1 निस्बत A2 T2। इसको आप अच्छी तरह जहन में रखिए। इस पर मुश्तमिल कौन सा भी सवाल अगर आया है तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। गौर कीजिए, यहां अगर ए, बी और सी बितरतीब 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये से तिजारत शुरू करते हैं, अगर साल के खत्म पर 2700 रुपये का नफा हो तो हर एक का हिस्सा कितना होगा? गौर कीजिए, गौर कीजिए। अब इसमें क्या करना होगा? ये तो मुद्दत मसावी है, एक का 2000 रुपये है, एक का 3000 रुपये है, एक का 4000 रुपये है। क्या करेंगे इसको निस्बत मालूम करने के लिए? ये 3 सिफर गेट कैंसल, ये 3 सिफर गेट कैंसल और ये 3 सिफर भी गेट कैंसल होंगे। क्या होगा? 2 निस्बत 3 निस्बत 4 की निस्बत में नफा को हम तकसीम करना होगा। यानी 2700 रुपयों को अगर आप 2 निस्बत 3 निस्बत 4 की निस्बत में तकसीम करते हैं तो जवाब हर एक का हिस्सा हासिल होगा। गौर कीजिए, निस्बतों का मजमुआ क्या है? 2 जमा 3, 5 हो गए, 5 और 9, यानी एक का हिस्सा मालूम करने के लिए क्या करना होगा हमको? 2/9। जरा क्या लेंगे? जुमला नफा 2700 रुपये। अब इसको तकसीम कीजिए, 9 1 का 9, 9 तिया 27, ये 2 सिफर जैसे कि वैसे। अब देखिए 300 दुगनी 600, एक का हिस्सा कितना हुआ? 600 रुपये। इसी तरह से हम डायरेक्ट बी का हिस्सा बोल सकते हैं, 300 तिया 900 रुपये। इसी तरह से सी का हिस्सा क्या होगा? 300 चौक 1200 रुपये। यानी ये सादा शराकतदारी है, इससे हमको ए बी सी का नफा हम हासिल कर सकते हैं। अगर सादा शराकतदारी अगर है तो क्या करना होगा? सरमाए की निस्बत मालूम करके उस निस्बत में हमें नफा को तकसीम करना होगा। आइए एक और सवाल को देखते हैं। ये सवाल है, गौर कीजिए। ए बी बितरतीब 2000 रुपये, 3000 रुपये से तिजारत शुरू करते हैं। अगर साल के खत्म पर नफा है तो बी का हिस्सा मालूम करो। अब गौर कीजिए, डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको आप, यहाँ के 2 सिफर, यहाँ के 2 सिफर, गेट कैंसल। नफा कितना होगा? निस्बतों का मजमुआ 5, 3/5 से इसको जरूर दीजिए, जवाब आ जाएगा। ये आखिरी सवाल है। ये अगर ए और बी एक तिजारत शुरू करते हैं, ए 1000 रुपये की रकम 8 महीनों के लिए, बी 1200 रुपये की रकम 7 महीनों के लिए तिजारत में मशगूल करते हैं। अगर साल के खत्म पर जुमला नफा 4100 रुपये हो तो हर एक का हिस्सा होगा। गौर कीजिए आप, यहां मुद्दत अलग अलग है तो क्या करना होगा? ये 8000, ये 1200 रुपये कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए। 12 7 84, यानी ये 8000 निस्बत 8700 दोनों की निस्बत को मुख्तसर करके इस नफा को उस निस्बत में हम तकसीम करेंगे तो हमें हर एक का हिस्सा आएगा। तो ये थे आपके टेट के सिलेबस के लिहाज से जितने उन्वानात सिलेबस में दिया गया है, हर उन्वान पर तकरीबन हर नौइयत के सवालात को हल करने की कोशिश की गई है। इसी नौइयत के सवालात टेट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तज्जिया कीजिए गुज़श्ता पेपर्स का कि यही नौइयत के सवालात को पूछे जा रहे हैं। अब सवाल को तब्दील करके पूछा जा रहा है, लिहाजा सवालात को तब्दील करके आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कामयाबी हासिल हो जाए। इंशाअल्लाह फिर किसी उन्वान के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।